नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जून के महीने के लव राशि फल की, यानी जून का महीना वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन में क्या लेकर के आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वृश्चिक राशि का जून के महीने का लव राशि फल। और यहाँ पर देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति क्या लेकर के आ रही है आपके लिए। देखिए, ये जो ग्रहों की स्थिति होगी, ये वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन में थोड़ी गहरी भावनाएं और सत्य के कुछ खुलासे, और इनके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके संबंधों की परीक्षा, ये उसका समय भी हो सकता है। ग्रहों की स्थिति ये स्पष्ट संकेत दे रही है कि प्रेम जीवन जो है आपका, वो केवल आकर्षण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये समय ये स्पष्ट करेगा कि आपका ये संबंध स्थायी है या फिर केवल परिस्थितियों का परिणाम है। यहाँ पर 5वें भाव में स्थित है शनि, जो कि प्रेम संबंध को गंभीरता और एक कहीं ना कहीं आपके लिए रेस्पॉन्सिबल आपको बनाने का प्रयास कर रहे हैं यह शनि। लेकिन इनकी प्रकृति कैसी है कि ये तो संबंधों की परीक्षा आपके लिए लेते ही हैं और आपके सामने रियलिटी लेकर के आते हैं, एक रियलिटी चेक देते हैं ये। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। और धैर्य, शनि धीरे धीरे चलते हैं, तो धैर्य मतलब पेशेंस तो रखना होगा आपको। राहु का 4थे भाव में, मतलब मन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, कहीं ना कहीं अस्थिरता आ रही है, भावनात्मक भ्रम की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है। अपने पार्टनर्स पर कभी शक हो रहा है तो कभी उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ रहा है, ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। केतु का 10वें भाव में होना, यानी कि आप अपने संबंध से ज़्यादा अपने कर्तव्य को इम्पोर्टेंस दें, ये आपके लिए बनेगा। महीने की शुरुआत में मंगल जब 6ठे भाव में रहेंगे, छोटी मोटी बातें और तकरार लेकर के आ रहे हैं, और इसके बाद जब ये 7वें भाव में आ जाएंगे, तब यहाँ पर देखेंगे कि लड़ाई झगड़े थोड़ा और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन तब यहाँ पर आकर्षण भी होगा और जो झगड़े होंगे वो सुलझ भी जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर होगी। आप लोग बात करें और तब ये झगड़े सुलझ जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। अब 8 जून के बाद शुक्र, जो कि अष्टम भाव में थे, अब ये आपके लिए भाग्य भाव में चले जाएंगे। तो ये आपके लिए अचानक से आकर्षण के योग बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके रिश्ते को, आपके प्रेम को एक स्थिरता और एक सही दिशा, एक परिपक्व दिशा, एक मैच्योर सोच आपकी बनेगी और एक सही दिशा में आपका प्रेम जाएगा। उसके संकेत यह शुक्र आपके लिए लेकर के अवश्य आ रहे हैं। यहाँ पर बुध भी इनके साथ होंगे, तो ये चीज़ आप महसूस करेंगे। आपके बातचीत करने के तरीके में कुछ प्रेम भी ज़्यादा होगा और उसके साथ साथ एक समझ की झलक भी यहाँ पर नज़र आएगी। तो ये एक अच्छी स्थिति है। अब अगर आप सिंगल हैं और वृश्चिक राशि के हैं, तो आपके लिए ये जो महीना है, ये कह रहा है कि अगर आप अभी तक अकेले थे तो इस समय आप थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि 8 महीने की जो शुरुआत होगी, यहाँ पर शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे, तो किसी की तरफ आपका आकर्षण या झुकाव हो सकता है। लेकिन ये संबंध जो है आप तुरंत सार्वजनिक ना करना चाहें, आप उसको सिर्फ अपने मन में रखें, ये स्थिति भी बता रहा है, दर्शा रहा है। और जब पहले आप खुद श्योर हो जाएं कि हाँ मैं इससे प्रेम करता हूँ, तब आप आगे उसको बताने की कोशिश करें। ऐसा होता हुआ इस माह में नजर आ रहा है। यहाँ पर शनि का 5वें भाव में स्थित होना, ये बिल्कुल संकेत लेकर के आ रहा है कि बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। ये यही संकेत लेकर के आ रहा है और आप इसी तरह से इस माह में करने भी वाले हैं। अब अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है, तो ये जो समय होगा ये आत्म मंथन का होगा और आपके लिए सच्चाई को स्वीकार करने की मदद भी करेगा।
5वें भाव का शनि ये संकेत दे रहा है कि थोड़ा देर से सही, लेकिन आपको जो आपके रिश्ते की वास्तविकता थी वो अवश्य ही समझ में आने वाली है और आप मूव ऑन कर जाएंगे। ये स्थिति यहाँ पर अवश्य ही बनने वाली है। जरूर आपको इस माह कोई ना कोई मिल सकता है, लेकिन शुरुआत दोस्ती से होगी, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। ये वो पर्सन होगा जो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा अच्छे ओहदे पर हो, ये भी हो सकता है अगर आपके वर्क प्लेस से कोई है तो, और नहीं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना कुछ व्यापार करता हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर अवश्य ही बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर बात करें कि आप रिलेशनशिप में हैं तब क्या स्थिति रहेगी। देखिए, अगर आप यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिश्ते में भावनात्मक गहराई भी बढ़ने वाली है और उसके साथ साथ आपके रिश्तों की परीक्षा भी यह शनिदेव लेकर के आएंगे। महीने की शुरुआत में जब शुक्र और बुध 8वें भाव में होंगे तो संबंधों में कुछ छुपी हुई भावनाएं और एक दूसरे के सीक्रेट्स आप लोगों को पता चले, ये स्थिति यहाँ पर आएगी। ये समय होगा कि आप एक दूसरे को शायद एक दूसरे को जानने के लिए अपनी बातें एक दूसरे को बताएं और एक दूसरे को गहराई से समझने की कोशिश करें। और इसके बाद मंगल जब 6ठे भाव में रहेंगे, छोटी मोटी बातों पर विवाद की स्थिति तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। धीरे धीरे ये रिश्ता मजबूती की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप विवाहित हैं तो इस महीने कहीं ना कहीं शुरुआत में आप ये महसूस करेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में अहम ईगो को लेकर के ईगो क्लैशेस यहाँ पर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आपकी ईगो टकरा रही है और वो आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़े का कारण बनाती हुई अवश्य नजर आ रही है। जो आप दोनों के बीच में प्रेम था, अब वो प्रेम कहीं ना कहीं थोड़ा धूमिल हो गया है, कहीं ना कहीं अब वो प्रेम आप भूल चुके हैं। ये स्थिति भी यहाँ पर अवश्य ही बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन माह के उत्तरार्ध में आप ये देखेंगे कि जब आपके ये जो शुक्र और बुध इनकी युति बनेगी गुरु के साथ में, पहले शुक्र की बनेगी फिर बाद में बुध भी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे भाग्य भाव में, ये युति बनेगी, तब आप ये महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी को लेकर के आपके अंदर कुछ अच्छी फीलिंग्स आएंगी। एक दूसरे की गलतियां आप समझेंगे भी और एक दूसरे को समझाएंगे भी और अपने रिश्ते को आप सुधारने की कोशिश करेंगे। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर आपके लिए देखा जाए कि एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन तो नहीं बन रही है, तो यस, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन तो बन रही है, पर कहीं ना कहीं क्योंकि शनि हर काम आपका थोड़ा स्पीड कम में करा रहे हैं, स्पीड कम है, तो यहाँ पर आकर्षण तो अवश्य ही बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद आपको ये चीज समझ में आने वाली है कि अगर ये संबंध उजागर हो गया तो मेरी कितनी बदनामी होगी। कहीं ना कहीं ये बात आपको बहुत ज़्यादा डरा रही है। लेकिन शुरुआत में बातचीत भी हो आपकी, आप एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो, इस तरह की स्थिति तो यहाँ पर अवश्य ही बनती हुई आ रही है। लेकिन आप बहुत सावधानी से आगे बढ़ेंगे, ये भी साफ साफ नज़र आ रहा है। इस बात का भी आपको माइंडसेट में रखना होगा। और अगर आप पहले से ही किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति, आप दोनों के बीच में प्रेम की वृद्धि भी होगी, आपकी बातचीत और ज़्यादा बढ़ जाए, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। और अब आप अपने इस पार्टनर के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई अवश्य नज़र आती है। अब बातचीत कर लेते हैं उपाय की। देखिए, उपाय के तौर पर सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में शनि चल रहे हैं, तो पीपल के पेड़ के नीचे सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद 8 दिए लेकर जाइए और सरसों का तेल डाल करके वो अवश्य ही जला करके आइए। और जब आप उन्हें जला रहे हैं तो कम से कम 11 बार ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। इसके साथ साथ आप कोई सुगंधित फूल, कोई भी सुगंधित फूल जिसमें से एक अच्छी सुगंध आ रही हो, वो फूल ले जा करके आप राधा कृष्ण जी के मंदिर में अवश्य ही चढ़ा के आइए, अवश्य ही रख करके आइएगा। और सबसे ज़्यादा हनुमान जी में विश्वास कीजिए, हनुमान चालीसा का रोज़ाना पाठ कीजिए। ये आपके क्रोध को नियंत्रित करेगा, आपकी भावनाओं को नियंत्रित करेगा और सही दिशा में आपकी एनर्जी लगाएगा। तो दर्शकों, यह था वृश्चिक राशि के लिए जून के महीने का हाल, उनके प्रेम जीवन का।
आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।